नमस्कार दोस्तों, ऑल एग्ज़ाम गाइड गुरु के यूट्यूब चैनल पर मेरा नाम है सुजीत पांडे। आप सभी का स्वागत करता हूं। यहां पर हम पढ़ने जा रहे हैं, रिवीजन करने जा रहे हैं 100 जीके के वलनर का सुपर फास्ट रिवीजन रहेगा। बहुत ही शानदार सेलेक्टेड क्वेश्चन रहेंगे जो आपको आने वाले एग्ज़ाम में आपके सामने मिल सकते हैं, आ सकते हैं। तो प्लीज़ पूरा वीडियो देखिएगा। 100 क्वेश्चन करते हैं रिवीजन एक साथ। मैं आपको बिल्कुल बोलता जाऊँगा, आप सुनते जाइएगा, देखते जाइएगा। छोटा नागपुर पठार किसके लिए विश्व प्रसिद्ध है? तो खनिज के लिए विश्व प्रसिद्ध है। दरिया ए नूर निम्नलिखित में से किसका नाम है? तो भारत की गोल कोंडा खदान से निकला एक हीरे का नाम है। पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी पर्वत चोटी कौन सी है? और दक्षिण भारत का सबसे ऊंचा स्थान तो अनाईमुड़ी चोटी। इंद्रावती जल विद्युत परियोजना भारत के किस राज्य में है? उड़ीसा राज्य में है। दक्कन पठार का सबसे बड़ा जल प्रवाह सिस्टम कौन सा है? तो गोदावरी है। वायुमंडल के किस परत में ओजोन परत पाई जाती है? तो समताप मंडल में पाई जाती है। भारतीय वन अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? तो देहरादून में स्थित है। अमरावती जलाशय भारत के किस राष्ट्रीय उद्यान में स्थित है? इंदिरा गांधी वन्यजीव अभयारण्य में स्थित है। निम्नलिखित में से किस ज्वार की ऊंचाई सबसे कम होती है? तो निम्न ज्वार की ऊंचाई सबसे कम होती है। ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत किस देश में है? तो जर्मनी में स्थित है ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत। पृथ्वी अपने धुरी पर किस ओर घूमती है? तो पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। संचार उपग्रह वायुमंडल की किस परत में अवस्थित होते हैं? तो आयन मंडल में अवस्थित होते हैं। भूमध्य विषुवत रेखा के निकट किस तरह के वन पाए जाते हैं? तो उष्ण कटिबंधीय वर्षा वन पाए जाते हैं। राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो ये करनाल में स्थित है। करनाल किस राज्य में पड़ता है? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। करनाल भारत के किस राज्य में है? बांग्लादेश में प्रवेश करने के बाद ब्रह्मपुत्र नदी को किस नाम से जाना जाता है? तो जमुना नाम से जाना जाता है। सरहिंद नहर किस नदी से पानी लेती है? तो सतलज नदी से पानी लेती है। सौर मंडल का सबसे ठंडा ग्रह कौन सा है? तो वरुण सबसे ठंडा ग्रह है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो राजस्थान राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य है। कर्क रेखा निम्न में से किस राज्य से होकर गुजरती है? तो झारखंड से कर्क रेखा होकर गुजरती है। आप मुझे कमेंट करके बताइए सभी राज्यों के नाम जहां से कर्क रेखा गुजरती है। जितने भी राज्य आपको पता हैं, 1 2 3 4 5 6 जितने भी पता हैं, सभी राज्यों के नाम लिख के बताइए कर्क रेखा कहाँ से गुजरती है। भारत में कौन सी नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है? तो माही नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है। कौन सी पर्वत श्रेणी भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रेणी है? तो अरावली पर्वतमाला सबसे पुरानी पर्वतमाला है। इसको अवशिष्ट पर्वत के नाम से भी जानते हैं। कौन सा पर्वत है अरावली पर्वत? अवशिष्ट पर्वत। आपको मुझे कमेंट करके बताना है अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। भारत का सबसे पुराना पर्वत है, उसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के तटीय भूभाग को क्या कहा जाता है? तो कोरोमंडल तट कहा जाता है। आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के तटीय भूभाग को पूर्वी तट भी कहते हैं। जैसे कि पूर्वी तट को कोरोमंडल तट कहा जाता है, वैसे ही पश्चिमी तट को सह्याद्री तट कहा जाता है। जोजिला दर्रा किन दो जगहों को जोड़ता है? तो श्रीनगर को लेह से जोड़ता है जोजिला दर्रा। अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो सैंडल पीक या सैंडल चोटी सबसे ऊंची चोटी है। कर्नाटक राज्य में स्थित जोग प्रपात किस नदी पर स्थित है? तो ये शरावती नदी पर स्थित है। तारों का रंग सूचक है, तो तारों का रंग उनके तापमान का सूचक होता है। 23.5 उत्तरी अक्षांश किस रेखा को कहते हैं? तो 23.5 उत्तरी अक्षांश आपकी जो रेखा कहलाती है कर्क रेखा कहलाती है। किस देश के साथ भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा है? तो बांग्लादेश के साथ सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा है। भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी बैरन द्वीप कहाँ पर है? बैरन ज्वालामुखी कहाँ पर है? तो ये अंडमान द्वीप समूह में है बैरन ज्वालामुखी। कौन सा दर्रा सतलज नदी घाटी में स्थित है? तो शिवकिला दर्रा सतलज नदी घाटी में स्थित है। प्रायद्वीपी भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो गोदावरी नदी प्रायद्वीपी भारत की सबसे लंबी नदी है। भारत की सबसे लंबी झील कौन सी है? तो भारत की सबसे लंबी झील वेम्बनाड झील जो कि केरल में है स्थित है, सबसे लंबी झील है। भारतीय मरुस्थल में बहने वाली प्रमुख नदी कौन सी है? तो लूनी नदी भारतीय मरुस्थल में बहने वाली प्रमुख नदी है। इंदिरा गांधी नहर का उद्गम स्थल क्या है? तो हरि के बैराज इंदिरा गांधी नहर
का उद्गम स्थल है। भारत का सबसे प्रसिद्ध यूरेनियम खान जादूगोंडा भारत के किस राज्य में अवस्थित है? तो ये अवस्थित है झारखंड में। तिब्बत में किस नदी को सांगपो कहा जाता है? तो ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में सांगपो कहा जाता है। सांबर झील भारत के किस राज्य में है? तो राजस्थान में स्थित है सांबर झील। भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? तो NH 44 भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है। पृथ्वी से आकाश गंगा को सबसे पहले किसने देखा? तो गैलीलियो ने सबसे पहले देखा। डेथ वैली या मौत की घाटी या मृतकों का टीला निम्नलिखित में से किस मरुस्थल में स्थित है? तो ये मोजावे मरुस्थल में स्थित है। मैगलन जल डमरू मध्य कहाँ पर स्थित है? तो प्रशांत महासागर और दक्षिण अटलांटिक महासागर में मैगलन जल डमरू मध्य स्थित है। ग्रीनलैंड किस देश के क्षेत्राधिकार में आता है? तो ग्रीनलैंड डेनमार्क के क्षेत्राधिकार में आता है। मानस नदी किस नदी की सहायक नदी है? तो ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदी है मानस नदी। आपको मुझे कमेंट करके बताना है दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप उसका नाम क्या है जो कि ब्रह्मपुत्र नदी पर बसा हुआ है और किस राज्य में है? दुनिया का सबसे बड़ा महाद्वीप नदी द्वीप किस राज्य में है जो कि ब्रह्मपुत्र नदी पर बसा हुआ है, उसका नाम क्या है? अरावली और विंध्य क्षेत्र के बीच कौन सा पठार है? तो अरावली और विंध्य क्षेत्र के बीच मालवा का पठार स्थित है। पेंगोंग झील कहां पर स्थित है? तो पेंगोंग झील आपकी लद्दाख में स्थित है। किस बंदरगाह को बंटवारे का पुत्र कहा जाता है? तो कांडला बंदरगाह को बंटवारे का पुत्र कहा जाता है। कौन सी सुरंग इटली और फ्रांस को जोड़ती है? तो मोंट ब्लॉक सुरंग इटली और फ्रांस को जोड़ती है। निम्न में से किस ज्वालामुखी को भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहा जाता है? तो स्ट्राम्बोली ज्वालामुखी को भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहा जाता है। मालवा पठार की प्रमुख मिट्टी कौन सी है? तो काली मिट्टी मालवा पठार की प्रमुख मिट्टी है। दो अक्षांश रेखाओं के मध्य कितनी दूरी होती है? तो 111 किलोमीटर की दूरी होती है। गुलाबी क्रांति का संबंध किससे है? तो प्याज से है। संगमरमर किस प्रकार का चट्टान है? किस प्रकार की चट्टान है? तो कायांतरित चट्टान है। कैलाश मानसरोवर की यात्रा पर जाने वाले तीर्थ यात्रियों को तिब्बत में प्रवेश करने के लिए कौन से दर्रे को पार करना होता है? तो नाथुला दर्रे को पार करना होता है। निम्न में से डैश बृहत हिमालय में स्थित एक ठंडा रेगिस्तान है? तो लद्दाख जो है बृहत हिमालय में स्थित एक ठंडा रेगिस्तान है। भारत के किस राज्य में मैकाल पर्वत माला स्थित है? तो छत्तीसगढ़ में मैकाल पर्वतमाला स्थित है। विश्व का दूसरा सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है? तो गॉडविन ऑस्टिन केटू सबसे ऊंचा दूसरा पर्वत शिखर है। माजुली द्वीप का सबसे बड़ा नदीय द्वीप भारत के किस राज्य में है? तो ये असम में है माजुली द्वीप। यही क्वेश्चन मैंने आपसे सरप्राइज क्वेश्चन में पूछा था। ब्रह्मपुत्र नदी पर बना दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप है ये। सर क्रीक कहाँ स्थित है? तो सर क्रीक ये गुजरात के पास भारत पाक सीमा पर स्थित है। केरल के तट को क्या कहा जाता है? तो मालाबार तट कहा जाता है केरल के तट को। हिमालय के अस्तित्व में आने से पहले इसके स्थान पर कौन सा सागर था? तो टेथिस सागर था। अगला है आपका सुंदरवन टाइगर रिजर्व किस राज्य में है? तो सुंदरवन टाइगर रिजर्व, यहां पर प्रिंटिंग मिस्टेक है, थोड़ा सही कर लेना। सुंदरवन टाइगर रिजर्व पश्चिम बंगाल में है। पेरियार टाइगर रिजर्व किस राज्य में है? तो केरल में पेरियार टाइगर रिजर्व है। पन्ना राष्ट्रीय उद्यान कहां पर है? तो ये मध्य प्रदेश में है। बिग बैंग सिद्धांत किसके उद्भव की व्याख्या करता है? तो ये ब्रह्मांड के उद्भव की व्याख्या करता है। तारों के मध्य दूरी ज्ञात करने की इकाई क्या है? तो प्रकाश वर्ष से आप ज्ञात करते हैं। प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? दूरी की इकाई है। पृथ्वी किन दो ग्रहों के बीच स्थित है? तो शुक्र ग्रह के और आपका मंगल ग्रह के बीच में स्थित है पृथ्वी। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? तो गोवा सबसे छोटा राज्य है। निम्न में से कौन सा राज्य पूर्वोत्तर की 7 बहनों का सदस्य है? तो त्रिपुरा है। आपको 7 सिस्टर्स या 7 बहनें जिसको बोलते हैं पूर्वोत्तर में है, जिसमें आपका अरुणाचल प्रदेश आता है, ठीक है, मिजोरम आता है, नागालैंड। सातों राज्यों के नाम कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। देखते हैं आपको सातों राज्य, नॉर्थ ईस्ट के सातों राज्य या 7 सिस्टर्स या 7 बहनें, इनके नाम याद है या नहीं, जरूर कमेंट करिएगा। देखते हैं किस किस को याद है। अगला क्वेश्चन देखिए, भारतीय मानक समय की रेखा भारत के किस राज्य से नहीं गुजरती? तो पंजाब से नहीं गुजरती जो है मानक समय की रेखा। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा संघ राज्य कौन सा है? तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा संघ राज्य कौन सा है? तो लक्षद्वीप है। क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में भारत का कौन सा स्थान है? तो 7वां स्थान है। भारत का क्षेत्रफल पाकिस्तान से लगभग कितने गुना बड़ा है? तो भारत 4 गुना बड़ा है पाकिस्तान से। भारत का सुदूरस्थ दक्षिण बिंदु कौन सा है? तो इंदिरा पॉइंट या पिगमेलियन पॉइंट कहते हैं जिसको, वो है। व्हीलर द्वीप का नया नाम क्या हो गया है?
तो अबुल कलाम द्वीप रखा गया है। खैबर दर्रा कहाँ पर स्थित है? तो पाकिस्तान में स्थित है। अलकनंदा नदी और भागीरथी नदी के संगम का क्या नाम है? तो देवप्रयाग, जो कि उत्तराखंड में स्थित है, बोलते हैं। सिंधु नदी का उद्गम स्थान क्या है? तो कैलाश पर्वत मानसरोवर झील के निकट। पौंग बांध किस नदी पर स्थित है? तो व्यास नदी पर स्थित है, जो है हिमाचल प्रदेश में। हीराकुंड बांध किस नदी पर स्थित है? तो ये महानदी पर स्थित है। भारत में पीली क्रांति का संबंध किससे है? तो तिलहन के उत्पादन से पीली क्रांति का संबंध है। निम्न में से कोयला का सबसे शुद्ध रूप कौन सा है? तो एंथ्रासाइट कोयला का सबसे शुद्ध रूप है। मध्य प्रदेश के किस जिले में हीरे की खान पाई जाती है? तो पन्ना में पाई जाती है हीरे की खान। तालचेर कोयले की खान भारत के किस राज्य में स्थित है? तो ये उड़ीसा में स्थित है। पीपली घाट दर्रा किस पर्वतीय भाग में स्थित है? तो अरावली पर्वत में पीपली घाट दर्रा है। किस पर्वतीय स्थल को सतपुड़ा की रानी कहा जाता है? तो पचमढ़ी को सतपुड़ा की रानी कहा जाता है। निम्न में से किन दो ग्रहों का कोई उपग्रह नहीं है? तो बुध और शुक्र का कोई भी उपग्रह नहीं है। सौरमंडल का सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? तो शुक्र ग्रह सौरमंडल का सबसे चमकीला ग्रह है। धूमकेतु किसके ओर चक्कर लगाते हैं? तो ये जो है धूमकेतु जो है आपके ये ग्रहों के चक्कर लगाते हैं, सूर्य के चक्कर लगाते हैं। सौरमंडल का सर्वाधिक गर्म ग्रह कौन सा है? तो शुक्र ग्रह सर्वाधिक गर्म ग्रह है। अरुण ग्रह की खोज किसने की थी? तो विलियम हर्शल ने अरुण ग्रह की खोज की थी। अंश के बीच में भूमि के ऊपर उठने से किस किस प्रकार के पर्वतों का निर्माण होता है? तो ब्लॉक पर्वत का निर्माण होता है। अमेरिका की सबसे बड़ी नदी प्रवाह तंत्र कौन सी है? तो मिसिसिपी नदी का वह खुला क्षेत्र जहां पर सागर और ज्वार का प्रवाह होता है उसे क्या कहते हैं? तो उसे नदी मुख या ऐश्वरी कहते हैं। किस देश को कलाकित नुनात कहा जाता है? तो ग्रीनलैंड को कलाकित नुनात कहा जाता है। पृथ्वी के केंद्र की ओर जाने पर किसी वस्तु के भार पर क्या फर्क पड़ेगा? तो भार कम हो जाएगा। कौन सा जल डमरू मध्य अमेरिका को रूस से अलग करता है? तो बेरिंग जल डमरू मध्य अमेरिका को रूस से अलग करता है। कौन सा जल डमरू मध्य प्रशांत महासागर को हिंद महासागर से जोड़ता है? तो मलक्का जल डमरू मध्य प्रशांत महासागर को हिंद महासागर से जोड़ता है। पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट किस स्थान पर मिलते हैं? तो नीलगिरी की पहाड़ियों पर पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट मिलते हैं। तो ये हो गए आपके 100 प्रश्न। दोस्तों सुपर फास्ट 100 प्रश्न कराने की कोशिश करिए। यदि क्वेश्चन अच्छे लगे हैं तो प्लीज़ वीडियो को दोस्तों को भेजिए। हम आपके लिए ऐसे ही वीडियो लाते रहेंगे। और चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। बहुत सारे 100 क्वेश्चन के आपको वीडियो मिलेंगे, आगे भी मिलते रहेंगे। तो प्लीज़ चैनल से जुड़ जाइए। हम मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। इसका अगला पार्ट चाहिए कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। मिलते हैं अगले पार्ट में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।